और काले कपड़े काली कार रात के 4:30 पीछे पड़े थानेदार। भाई साहब थानेदार का पता नहीं, लेकिन लिस्ट के भाई के बारे में जरूर पता है। पाइथन में ना लिस्ट का एक भाई होता है जिसे हम बोलते हैं टपल। अब ये टपल होता क्या है? ये टपल बेसिकली हमारा एक कंटेनर होता है, या फिर इसे तुम वेरिएबल भी बोल सकते हो। वो क्या करता है, उसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें स्टोर कराते हैं जैसे कि लिस्ट में कराते हैं, बट सबसे बड़ा उसमें डिफरेंस ये होता है कि वो हमारा इम्यूटेबल होता है। अब इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वो एक बार ही बन गया तो वो बन गया, उसके अंदर तुम ना तो कुछ ऐड कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक टपल बनाया है माई टपल नाम का। इसके अंदर मैंने कुछ इंट वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इंट ही डालूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू और डाल सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं एक स्ट्रिंग डालना चाहूँ, मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग और बुलियन दोनों वैल्यूज़ डाली है, और ये जो मेरा टपल है ये इसे एक्सेप्ट करेगा और उसे आउटपुट भी देगा। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल गया है जिसने मेरी सारी वैल्यूज़ दिखा दी है। अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है कि ये जो है ये टपल क्लास का पार्ट है। तो ऐसे हम लोग अपना पाइथन में टपल बनाते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, हमारे पास एक तरीका और होता है जिसे हम बोलते हैं टपल कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर मैंने एक नया टपल बनाया है जिसका मैंने नाम दे दिया है न्यू टपल। स्पेलिंग गलत हो गया इसके, इसे भी ठीक करते हैं। ओके, तो ये मेरा नया टपल है जिसको मैंने टपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया है। यहाँ पर टपल लिखा है और उसके आगे मैंने अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। अब इसका यूज़ क्या है, हम इसे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, मैं डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं लिख सकता। बेसिकली होता क्या है कि जब मुझे अपने कोई भी अदर टाइप के कंटेनर्स को मुझे अगर रिप्लेस करवाना है टपल से, तो मैं टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता हूँ। अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो ये मुझे जो मेरा नया टपल है उसकी भी वैल्यूज़ दिखा रहा है। टपल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जब मुझे कोई चीज़ स्टोर करवानी है और मुझे उसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, कभी भी नहीं, तब मैं टपल का यूज़ करूँगा। क्योंकि उस केस में क्या होगा ना, ये मेमोरी को काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करता है और हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है ना उसे काफ़ी फास्ट करवाता है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। दैट्स इट।